झारखंड की राजनीति इन दिनों गालियों के इर्द गिर्द चल रही है। खास करके वो राजनीतिक दल जो अपने आप को महतो वोटों के ठेकेदार मान रहे हैं। दो राजनीतिक दल, चाहे आजसू चाहे जेएलकेएम, ये दोनों दल। अब दिक्कत यह है कि कौन सी वाली गाली है सही है और कौन सी वाली गाली गलत है। इसके बीच में उन राजनीतिक दलों के भक्तों को डिबेट करना है, हमें नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो सभी गालियां गलत है और चाहे वो कहीं भी दी जाए। बहरहाल गालियों की एक कैटेगरी है। कहा जाता है कि गालियों में जब तक च शब्द का प्रयोग ना हो, च वाले शब्द का प्रयोग ना हो, तब तक वो गालियां नहीं होती है। मसलन बिना च वाले शब्दों का प्रयोग किए जिन शब्दों का प्रयोग गालियों के तर्ज पर होता है, उसमें फीलिंग थोड़ी कमजोर रहती है, और च शब्द को इंक्लूड करके अगर उसी गाली को दे दिया जाए तो फीलिंग के साथ आती है। जैसे च शब्द का प्रयोग करके और तिवारी महतो ने गाली दी, और जयराम महतो ने बिना च शब्द के जो गालियां होती हैं उनका प्रयोग किया। अब इसी तरीके की एक बिना च शब्द वाली गाली जयराम महतो की पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र महतो, उन्होंने झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के लिए किया। आप पहले सुन लीजिए कि देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। मात्र छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटे से हिस्से में इसको हम आपको सुनाते हैं। आज में काम होकर निकल जाएगा, किसी को मुंह वजह नहीं मिलेगा। अभी बोला ना ग्रामीण चाहेगा तब होगा। सुन लिया, देवेंद्र महतो सुदेश महतो के लिए बिना च शब्द का इस्तेमाल किए एक गाली का इस्तेमाल किया। असल में जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उस शब्द को अपनी बीवी के भाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि देवेंद्र महतो शादीशुदा नहीं है तो पता नहीं उन्होंने सुदेश महतो को ऐसा कैसे माना। बहरहाल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये डिफेंड करना है इसको जेएलकेएम वालों को है कि क्या देवेंद्र महतो ने सही बोला है, और इसका विरोध करना आजसू वालों को है कि क्या देवेंद्र महतो ने गलत बोला है। क्योंकि इन दिनों में जिस तरीके से राजनीति चल रही है तो उसमें हमें, चूंकि गालियों को लेकर के हमने एक कार्यक्रम किया था, तो उस कार्यक्रम के नीचे में जब कमेंट्स आए तो उसमें ऐसा था, तो जेएलकेएम समर्थक कहते कि नहीं जयराम महतो कर दिया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्होंने सही गाली दी थी। तिवारी महतो ने जो दिया है उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए और उन्होंने बिल्कुल गलत गाली दी है। जो गाली दी है वो गाली बिल्कुल गलत है। इसके अलावा फिर आजसू वालों ने कहा कि नहीं तिवारी महतो ने बिल्कुल सही किया था, इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत तो जयराम महतो ने की थी। तो कुल मिलाकर के सब अपने अपने नेताओं को सही और गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन हम तो दोनों को गलत मानते हैं। गालियों का इस सभ्य समाज में कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। उसके बाद एक वेब सीरीज आई थी, उस वेब सीरीज का नाम था मामला लीगल है। उस मामला लीगल है में एक कोर्ट का सीन था। उस कोर्ट के सीन का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, आप उसको देखिए कि कैसे उसमें जस्टिफाई किया जा रहा है कि गाली अगर पब्लिकली ना दी जाए तब तक वो गाली नहीं होती, सिर्फ मन का भड़ास निकालने की एक प्रथा है। गाली तब अपराध होती है जब वो पब्लिकली दी जाती है। तो ये गाली देवेंद्र महतो ने, चाहे तिवारी महतो ने, चाहे जयराम महतो ने पब्लिकली दी या न दी, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। और साथ ही ये भी आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये गाली सही दी गई है या गलत दी गई है, क्योंकि हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। इन दिनों राजनीति में क्या है कि अगर हम बोलेंगे ना गलत दी है तो नीचे कमेंट में जेएलकेएम वाले बोलेंगे तुम झारखंड विरोधी हो, भगाओ इसको, यह विरोधी है, झारखंड को बेच खाएगा, बाहरी हो तो 100% बाहरी हो तो। और अगर हम बोलेंगे सही दिया है गाली तो आजसू वाले बोलेंगे इसको भगाओ, इसको कितना पैसा मिला है जयराम से, ऐसा है वैसा है, गोदी मीडिया। तो हम लोग तो है गोदी मीडिया, जतो देश नंदो घोष। लेकिन गाली की ये जो परंपरा है राजनीति के लिए ये अच्छी नहीं है, क्योंकि आज आप गाली दे रहे हैं तो कल आप खाने के लिए भी तैयार रहिएगा। और वो छोटा सा सीन भी हम आपको दिखा देते हैं। यूट्यूब कॉपीराइट मत मारना यार, पेट का सवाल है। आज में काम होकर निकल जाएगा, किसी को मुंह वजह नहीं मिलेगा। अभी बोला ना ग्रामीण चाहेगा तब होगा। गाली वो होती है जिसमें च हो, बहन च। गाली जब तक पब्लिकली ना दी जाए ना, सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट नहीं मानता। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।